हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्रेट लाइफ। इंडियन मार्केट में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसको यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं या फिर इम्पोर्टेंसी हो सकती है। ज़्यादातर ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसे लोगों से आती है जिन्होंने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन शायद इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि वो उन्हें महंगा इन्वेस्टमेंट लगता है, या फिर यदि यूज़ भी किया है तो ऐसे लोगों से यूज़ किया है जिनके सिर्फ रिकमेंडेशन पर उन्होंने ये सप्लीमेंट यूज़ किया, बट उन्होंने कभी इसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च नहीं की। इंडिया जैसे मार्केट में बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की कंपनीज़ हैं और हर कोई यही क्लेम करता है कि उनके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दूसरों से बेटर है। पर क्या हमारे पास कोई पैरामीटर है, कोई बैंडविड्थ है जिसके वजह से हम ये पता कर सकें कि एक जेन्युइन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैसे चुना जा सकता है? तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और मैं आपसे शेयर करूंगा एक 10 पॉइंट फॉर्मूला, जिससे कि यदि आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चूज़ करना चाहते हैं तो अब आप आसानी से सामने वाले से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने लिए एक जेन्युइन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए एक बेंचमार्क होता है या पैरामीटर होता है जिसके वजह से हम ये एसर्टेन कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए जेन्युइन है या नहीं, और इसी को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहा जाता है। और ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के लिए भी लागू होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कंपनी है उनके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। वो उनके वेबसाइट पर, उनके प्रोडक्ट्स के लेबल पर या उनके डिक्लेरेशन में कहीं ना कहीं पर आनी चाहिए। अगर अभी तक आपको ये पता नहीं था तो आप अपने रजिस्टर्ड वेंडर से या जिससे भी आप ये परचेस करते हैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं या उनके वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर सकते हैं कि क्या वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं या नहीं। नंबर 2, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के क्वालिटी कंट्रोल में सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है प्रोडक्ट्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू को लगभग 100% मेंटेन करना। ये तभी पॉसिबल है जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के किसी भी हिस्से को आउटसोर्स नहीं किया गया हो। जितनी ज़्यादा आउटसोर्सिंग होगी उतना ज़्यादा न्यूट्रिशनल लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, फूड ग्रेन्स कोई और उगाता है, ट्रांसपोर्टेशन कोई और करता है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है और पैकेजिंग कोई और करता है। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके हाथ में जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है उसमें वही न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है जो कि लेबल पर प्रॉमिस की गई है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चूज़ करें, अपने वेंडर से ये ज़रूर पता करने की कोशिश करें कि क्या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो 100% आउटसोर्स्ड है या 100% इन हाउस है। नंबर 3, इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए ISO सर्टिफिकेशन है। ठीक उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन को बेंचमार्क करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिबल न्यूट्रिशन। ये एक ऐसी बॉडी है जो वर्ल्ड के सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को और उसकी पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करती है और कंट्रोल करती है। यदि आप एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है वो इस बॉडी के साथ में रजिस्टर्ड मेंबर है या नहीं। अगर है तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक बेंचमार्क पॉलिसीज़ फॉलो करती हैं, अदरवाइज नहीं। नंबर 4, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन और न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजिंग एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने का काम करता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंक्शनल लॉन्जेविटी और एजिंग के ऊपर पैरामीटर्स डिफ़ाइन करती है। फंक्शनल लॉन्जेविटी एक ऐसा पैरामीटर है जिससे कि हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि एक व्यक्ति कितने लंबे समय तक बिना बीमार पड़े हेल्दी रह सकता है। अगर आपको ये पता करना है कि आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन में जो वैल्यूज़ दिए गए हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हैं या नहीं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को NIH के वेबसाइट पर दिए हुए पैरामीटर्स के साथ में मैच करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पता करना चाहते हो कि आपकी डेली विटामिन C की रिक्वायरमेंट कितनी है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी, बजाय इसके कि आप प्रेस्क्रिप्शन पर लिखे हुए वैल्यूज़ को आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा यदि आप अपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना चाहते हो और उसके लेबल पर दिए हुए इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट के साथ में कंपेयर करके देख सकते हैं एंड यू कैन अराइव एट द राइट रिजल्ट्स।
नंबर 5, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में यूज़ किए जाने वाले सारे सोर्सेस फूड प्रोडक्ट्स से आते हैं, फूड सोर्सेस से आते हैं, चाहे वो प्लांट सोर्सेस हो या एनिमल सोर्सेस, और इसमें किसी भी तरीके के इनऑर्गेनिक केमिकल्स या एलिमेंट्स यूज़ नहीं किए जाते ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू को टेम्पर किया जा सके या कि मॉडिफाई करके एक्चुअल वैल्यूज़ पर लाया जा सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप अपना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन सिलेक्ट करें तो लेबल पढ़ने के साथ साथ आप वेंडर से ये जानकारी ज़रूर लें कि इसमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं ये फूड सोर्सेस से लिए गए हैं या फिर इनऑर्गेनिक सोर्सेस से। नंबर 6, इसी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन को गवर्न करने वाली जो बॉडी है इंडिया में भी और ग्लोबली भी, वो फूड एसोसिएशंस हैं, ना कि ड्रग एसोसिएशंस। क्योंकि ये फूड सोर्सेस से बनाए जाते हैं, इंडिया में इसको FSSAI द्वारा गवर्न किया जाता है, ना कि इंडियन ड्रग एसोसिएशन द्वारा। नंबर 7, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के क्वालिटी कंट्रोल में एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज है उसका पैकेजिंग। एक ऑथेंटिक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनने के लिए उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग का जो प्रोसेस है वो 24 से 48 आवर्स के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्लीमेंट्स बनाने के लिए जो फूड सोर्सेस होते हैं वो 48 आवर्स के बाद ख़राब हो जाते हैं, ठीक इसी तरीके से जैसे हमारे रेगुलर वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं। अगर पैकेजिंग प्रोसेस 48 आवर्स से ज़्यादा लेता है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके प्रोडक्ट में जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। नंबर 8, क्वालिटी ऑफ द बैचेस। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो लॉट्स या बैचेस बनते हैं उनके बीच में क्वालिटी डिफरेंस 2 या 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बैच मई 2021 में मैन्युफैक्चर किया गया और दूसरा बैच जून 2021 में, इनके बीच में जो क्वालिटी डिफरेंस है वो 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके बैच में डिफ़ॉल्ट्स हैं और आपको जो रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए वो शायद नहीं मिलेंगे। तो अगेन ये क्वेश्चन है जो आप अपने सप्लायर से या वेंडर से पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा कोई क्वालिटी टेस्ट उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किया जाता है या नहीं। 9 पैरामीटर है सॉल्युबिलिटी। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या तो वाटर सॉल्युबल होते हैं या फिर फैट सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को आप पानी में 30 मिनट तक घोल कर रखें, यदि वो पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाता है देन इट इज़ हेल्दी टू बी कंज्यूम्ड। अगर ऐसा नहीं है और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स पानी में रह जाते हैं, पीछे रेसिड्यूज़ बचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। 10th पैरामीटर है ओरैक स्कोर। ओरैक का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, और ये एक ऐसा पैरामीटर है जिससे कि किसी भी फूड सब्सटेंस के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की परसेंटेज को पता किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एप्पल लेते हैं तो उसमें कितनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, या अगर आप लेमन लेते हैं तो उसमें कितनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये ओरैक स्कोर से पता किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के भी ओरैक सर्टिफिकेशंस आते हैं जिससे ये डिफ़ाइन किया जा सकता है कि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं या ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है वो कितनी है और वो आपको कितना बेनिफिट दे सकती हैं। तो ये था दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स फॉर सिलेक्टिंग योर फर्स्ट एंड राइट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। अगर आपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पहले कभी यूज़ नहीं किया है, आप उसको यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि एक जेन्युइन ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स कैसे चूज़ किया जाता है, तो आप इस वीडियो की मदद से अपना क्वेश्चनर ले सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर वेंडर और ये पता कर सकते हैं कि एक जेन्युइन सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा जितने भी रजिस्टर्ड बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सेंटर फॉर रिस्पांसिबल न्यूट्रिशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजिंग, आप एक बार जाकर इन वेबसाइट्स पर ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपकी जो न्यूट्रिशनल कंपनी है वो इन वेबसाइट्स के साथ में रजिस्टर्ड मेंबर है या नहीं। यदि नहीं है तो इट इज़ क्वाइट लाइकलीहुड कि ऐसी कंपनीज़ जो हैं ये आपको फेक प्रोमिसेस कर रही हैं। देयर GMP स्टैंड्स फॉर गलत मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड नॉट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सो इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप यू हैव लाइक्ड द इन्फॉर्मेशन एंड होप आई हैव बीन एबल टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please like, share and subscribe our channel, and I will continue to share more valuable information about authentic nutritional supplementation. Have a nice day.